हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, इसको आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाइए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है जिसमें दिया है 22,801 का वर्गमूल क्या है। चलिए हम प्रश्न को इसको वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक, क्योंकि यदि हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत लंबा निकलेगा और अधिक समय लगेगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम देखेंगे ऑप्शन से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इकाई का डिजिट क्या है बच्चों, 1। तो हम देखेंगे यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो लास्ट में क्या आता है बच्चों, 1 का यदि हम वर्ग करें तो कितना आता है 1, और यदि हम 2 का वर्ग करें तो कितना आता है 4, और यदि हम 5 का वर्ग करें तो कितना आता है लास्ट का डिजिट 5। देखिए क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25 और इसलिए आखिरी डिजिट क्या आएगा बच्चों 5। इसी प्रकार यदि हम देखें कि इसका आखिरी यानी कि यूनिट अंक क्या है बच्चों 1, तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा लास्ट में 1 आएगा। तो यह है इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। यदि हम इस वाले ऑप्शन को देखें तो इसका आखिरी डिजिट क्या है बच्चों 2। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4, क्योंकि हमारी संख्या में लास्ट में क्या है 1, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे इस वाले को। देखिए इसका इकाई अंक का है 5, और यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, यानी कि आखिरी अंक क्या होता है बच्चों 5। इस संख्या का आखिरी अंक क्या है 1, तो यह वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी ट्रिक। हम क्या करेंगे, जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, मान लीजिए हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे राइट साइड से यानी कि दाहिने हाथ की तरफ से जोड़े बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और यह 3 जोड़े। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कितने जोड़े बन रहे हैं बच्चों 3। इसका मतलब है हमारा यदि इसका जो वर्गमूल आएगा वह क्या है 3 डिजिट का होगा। उसमें कितने अंक होंगे 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट होंगे। तो देखिए इस वाले में कितने डिजिट हैं बच्चों 1 और 2, इस वाले में 2 डिजिट हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेकर इस प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि समय का अभाव हो तो आप वीडियो को रोककर भी आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा है 150 बटे अंडर रूट में 225 इंटू 1/10। अंडर रूट का मतलब होता है इस संख्या का वर्गमूल। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है 150, हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। नीचे हमारा क्या लिखा है 225, और आपको याद होगा कि 225 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 15 का। आपको यदि नहीं पता हो तो आप याद कर लीजिए 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। अब हमारे पास कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान है। आगे क्या लिखा है 1/10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यदि कोई संख्या आपस में कट रही होगी तो हम उसे काटेंगे। कैसे काटेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटते हैं। देखिए 15 का यदि हम टेबल पढ़ेंगे यानी 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यह कितनी बार कटेगा 15 धम 150, यानी कि 10 बार कट जाएगा। अब हमारे पास बच्चों क्या बचा है 10, नीचे 1 बचा है, इंटू 1/10। आपको गुणा करना आता होगा, और यदि आपको नहीं आता है भिन्नों का मल्टीप्लाई करना तो आप मेरे भिन्नों से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिए। यह एक भिन्न है, तो इनका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई होता है बच्चों, ऊपर की संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10, और इसका भी हम यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों 10। अब हम 10 का 10 में भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा बच्चों 1। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों,
ऑप्शन क्रमांक डी। आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपका आंसर सही आया या गलत, और कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सही सही टाइप करेंगे। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है 18 इंटू 72 इंटू 105 बटे 48 इंटू 315 बराबर अंडर रूट में x। हमें क्या है, x का मान निकालना है। मतलब हमें जो यह संक्रिया दी है, यह सवाल दिया है, इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई में इस प्रकार से लिखी हो, यानी गुणा में इस प्रकार से लिखी हो, तो एक दूसरे को ऊपर से नीचे काट सकते हैं। चलिए, आप भी इसे काट सकते हैं। देखिए, आप इसको क्या है, यदि आपको समझ में ना आए तो 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे पता है 105 का यदि हम 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या है, 315 आएगा। यानी 105 दिया 315, यानी कितनी बार कट जाएगी, है 3 बार। अब देखिए, इसको यदि हम काटेंगे 8 से, देखो 8 पंच 40, 8 छिंगे 48, यह 8 से कट जाएगी। और इसको भी यदि हम 8 से काटेंगे तो क्या कट जाएगी, 9 बार, क्योंकि 8 9 72। अब हम देखेंगे 6 से इसको यदि हम काटें, 6 तिया 18, तो भी कितनी बार कट जाएगी, 3 बार। अब हम देखेंगे इस 3 से यदि हम इसको 3 को काट सकते हैं, तो हमारे पास देखो क्या बचा बच्चों, 9 बचा है। क्या बच्चों बचा है, 9। हम देखेंगे ये सारी संख्याएं कट चुकी हैं, तो अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 9 बराबर अंडर रूट में x। अब देखिए बच्चों, इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, यदि हमें इसका इस अंडर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बना लेंगे। देखिए किस प्रकार से, इधर हम स्क्वायर लगा देंगे और इधर से क्या है, अंडर रूट हट जाएगा। इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिए। यदि हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा इस प्रकार से। यदि हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या है, इधर स्क्वायर लग जाएगा। आप इसको समझ लीजिए। तो अब हम इसको हल करेंगे। यदि 9 को 2 बार हल करें तो क्या होगा बच्चों, 9 का 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 81। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हल करना है। चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, लिखा है अंडर रूट में 256 इंटू 4 की घात 2, यानी कि 4 की घात 2 बराबर x। हमें क्या है, x का मान निकालना है, यानी कि इस संक्रिया को हल करना है। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल का साइन लगा हुआ है। तो देखिए बच्चों, 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। आपको भी याद होगा, नहीं याद हो तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको हल करने का समय नहीं मिलेगा। यदि आप परीक्षा में इसको हल करते रहेंगे तो बाकी प्रश्नों को हल करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वर्गमूल और स्क्वायर और क्यूब रूट और क्यूब को याद कर लीजिए। चलिए, इसको हमने हल किया तो कितना आया, 16। अब हमारा साइन किसका लगा है, मल्टीप्लाई का। हम देखेंगे यहाँ 4 की घात 2, यानी कि 4 का स्क्वायर पूछा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 बराबर क्या लिखा हुआ है बच्चों, x। अब हम देखेंगे हमें 16 से 16 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 256, यानी कि 256। 16 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 256। आप भी मेरे साथ दोहराते चलिए, जिससे आपको यह याद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक ए। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिए। आपको मैं अगला प्रश्न दिखा रहा हूँ और इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपने प्रश्न को हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। चलिए, मैं आपको इसको हल करके बता दूँ कैसे करेंगे। देखिए, यदि इस प्रकार से संख्याएं लिखी हों, यानी कि यह एक भिन्न है, यह भी एक भिन्न है, इस प्रकार से 2 भिन्न लिखी हों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाली संख्या का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, यदि इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 अंडर रूट में x। इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 15। अब देखिए बच्चों, यदि कोई संख्या किसी के गुणा में हो, देखिए यह संख्या का हमने क्या करा, मल्टीप्लाई, तो यह संख्या क्या है, इसके गुणा में है। जब कोई संख्या गुणा में होती है तो वह संख्या बराबर के यदि इस तरफ जाएगी तो कहाँ चली जाती है बच्चों, भाग में चली जाती है, यानी कि नीचे चली जाती है।
तो इसको हम यदि हल करें तो क्या होगा बच्चों, x बराबर 16 इंटू 15, और यह संख्या कहाँ चली जाएगी बच्चों, नीचे यानी भाग में। तो यह संख्या कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। अब देखिए हमने काटना सीखा था, इसको इससे हम काटेंगे 8 का 2, इसमें 16 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। और 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि 15 दूने 30। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था किसी संख्या का हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाली संख्या पर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। देखिए हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, यह अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और 30 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों, 900। आपको भी याद होना चाहिए, 30 का 30 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 900। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए 5 का सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी नंबर, यानी कि 900। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, अंडर रूट में 133 माइनस 89 प्लस 25 इंटू 4, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो कोष्टक में संख्या हैं उनको हल करेंगे। आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। देखिए इस वाले कोष्टक को यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर अंडर रूट का साइन है तो हमने अंडर रूट का साइन बना लिया, इसको हम हल करेंगे तो बीच में माइनस का निशान है तो 133 में से हम 89 को कम करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 44। अब हमारे पास क्या है, साइन है, प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लिख लेंगे। अब हम इस कोष्टक को हल करेंगे, देखेंगे 25 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, यानी कि 25 का 4 से गुणा करना है। 25 का 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 25 के 100। देखिए बच्चों हम आगे क्या करेंगे, इसमें ऐड का निशान लगा है प्लस का, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 में 44 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 144। और इसके ऊपर क्या लगा है बच्चों, वर्गमूल का निशान, यानी कि हमें इस संख्या का क्या लेना है, वर्गमूल। और आपको याद होगा 144 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी।